दोस्तों, आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे आसान बिहेवियर्स के बारे में जिनसे आप लाइफ की कुछ मुश्किल या ट्रिकी परिस्थितियों को मैनूवर कर सकते हैं और साथ ही लोगों पर अपना अच्छा इंप्रेशन भी छोड़ सकते हैं। इनके लगातार उपयोग से हम इन्हें जीवन की इफेक्टिव आदतों में भी बदल सकते हैं। पहला है, लोगों से बात करते समय उनकी आंखों में देखें। इससे पता लगेगा कि आप अच्छे लिसनर हैं और अटेंटिव हैं, उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। ऑनलाइन मीटिंग्स में फ़ोन या लैपटॉप के कैमरे के पिन होल में देखें, ना कि स्क्रीन पर दिख रहे उनके चेहरे पर। इसकी आदत डालने में शायद थोड़ा समय लगे, पर इस तरह आप सीधे उनकी आंखों में देखते हैं। लोगों की बातें सुनकर अपना सिर हाँ में हिलाते रहना भी ये जाहिर करता है कि आप एक अटेंटिव लिसनर हैं। दूसरी बात, अगर कोई इम्पॉर्टेंट मीटिंग या परफॉर्मेंस है और आप नर्वस हैं तो च्युइंगम चबाएं। इससे आपको शांत होने में मदद मिलती है। यदि च्युइंगम अवेलेबल नहीं है तो डीप ब्रीदिंग करें। नाक से हवा अंदर लेते हुए पेट को फुलाएं। पेट की हवा निकालते हुए मुंह से सांस छोड़ें। इसे 5 से 7 बार करें। तीसरा बिहेवियर, अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उसके पास जाकर बैठ जाएं। काफ़ी हाई चांसेस हैं कि उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। चौथा, जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो अक्सर कुछ ऐसे सरल प्रश्न पूछते हैं जिनके जवाब उस दूसरे व्यक्ति को पता ही होंगे, जैसे आप कहाँ रहते हैं, आपने पढ़ाई कहाँ से की है, आप करते क्या हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, इत्यादि। ऐसा करने से आप उस व्यक्ति को कंफर्टेबल फील कराते हैं, जिससे उसका आप पर ट्रस्ट बढ़ जाता है, वो आपको पसंद करने लगता है और आगे की बात करना आसान हो जाती है। छठी बात, किसी से बात करते वक्त भले ही जो बात कही जा रही है वो आप पहले से ही जानते हो, फिर भी मुस्कुराएं और सिर हिलाएं। इससे आप उनकी नज़रों में स्मार्ट लगते हैं और उनका आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यकीन ना हो तो अगली बार कोशिश करिएगा। सातवीं बात, अगर आप चुपके से किसी को देखना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने में शर्म आ रही है या आप जताना नहीं चाहते कि आप उन्हें देख रहे हैं, तो झूठ मूठ की जम्हाई लें, जो अक्सर सच्ची वाली जम्हाई में बदल ही जाती है। एंड देन स्नीक अ पीक एट द पर्सन व्हाइल यू आर यॉर्निंग। चुपके से उनको देख लें, क्योंकि समहाउ साइकोलॉजिकली जम्हाई लेते हुए लोग थ्रेटनिंग नहीं लगते। ये वाला तो अभी करके देख लीजिए, मैंने भी रिकॉर्ड करते वक्त करके देखा था, सही था। आठवीं और आखिरी बात, जब भी आपका दिन खराब जा रहा हो, When you're having a bad day, count your blessings and be grateful. दोस्तों, जीवन में हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी होने से हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है कि सब खत्म नहीं हुआ है, ये भी गुजर जाएगा। आप में से जो श्रोता हमारे साथ खबरी पर जुड़े थे, उनसे हमने कुछ 1-1.5 साल पहले एक ग्रैटिट्यूड जार बनाने को कहा था। इस जार में यदा कदा आप कुछ चिट्स डाल सकते हैं, आपके जीवन में हुए अच्छे इंसिडेंट के बारे में लिखकर, या ऐसी बातें जिनके लिए आप आभारी हैं। साल के अंत में उसे खोलकर देखेंगे तो पढ़कर बहुत मज़ा आएगा। अब इससे पहले कि हम आज के शब्द डिस्कस करें, आप हमें बताइए कमेंट्स में कि आप इनमें से कोई या इनके अलावा किसी ऐसे बिहेवियर को उपयोग में लाते हैं जिससे जीवन की ट्रिकी सिचुएशंस में से निकलना आसान हो जाता है। हमें रहेगा आपके जवाबों का इंतज़ार। अब आते हैं आज के मुश्किल शब्दों पर, जिन्हें हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख देंगे। हम चाहेंगे कि आप इनके अर्थ के साथ साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दें। प्रोनाउंसिएशंस नहीं होता, प्रोनाउंसिएशंस होता है। पहला शब्द है मनूवर, यानी पैंतरेबाजी, यानी जहाँ सीधी सीधी बात ना बने तो कोई तिकड़म लगाकर काम कर लेना। दूसरा शब्द अटेंटिव, यानी चौकस, ध्यान लगाकर देखने, सुनने या काम करने वाला। तीसरा शब्द इफेक्टिव, यानी प्रभावी। चौथा शब्द अवेलेबल, यानी उपलब्ध। पांचवा शब्द ट्रस्ट, यानी भरोसा। छठा शब्द कंफर्टेबल, यानी आरामदायक। कंफर्टेबल में ध्यान दीजिएगा, आर लगभग साइलेंट होता है, कंफर्टेबल। सातवां शब्द जम्हाई, यानी यौन, YAWN। आठवां शब्द एक्चुअली फ्रेज है, स्नीक अ पीक, या कभी कभी कहते हैं स्टील अ ग्लांस, छिपकर चुपके से देख लेना। नौवां शब्द थ्रेटनिंग, कोई ऐसी वस्तु या व्यक्ति जिससे हमें कोई खतरा या डर हो। और 10वां शब्द ग्रैटिट्यूड, यानी आभार। ग्रैटिट्यूड नाउन है और इसी का एडजेक्टिव होगा ग्रेटफुल। GRATEFUL इज द करेक्ट स्पेलिंग। कई लोग इसको GREATFUL लिखते हैं, जो गलत है। ग्रेटफुल का अर्थ आभारी, जो हमारे जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए हमें हर वक्त होना चाहिए। अब बताइए कमेंट्स में कितने नए शब्द या प्रोनाउंसिएशन सीखे आज आपने। विचार पसंद आया हो तो आपको मालूम ही है क्या करना है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी। हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुविचार को सुनते रहें एंड हैव अ ग्रेट डे।